स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए नया जीवन परिचय लेकर आया हूँ। 10th क्लास और 11th 12th जिसमें भी ये तुलसीदास गोस्वामी जी हैं, मैं कंप्लीट जीवन परिचय लेकर आया हूँ। पूरा जीवन परिचय है इनका, साहित्यिक परिचय है, कृतियाँ हैं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान है। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम के हिसाब से तो सब कुछ एक साथ लिखने को नहीं आता, परंतु आप अगर हेडिंग डाल के थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं तो ये अच्छी ही बात होगी आपके लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। आपसे जितना पूछा जाए उतना ही लिखिए एग्ज़ाम में, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर एक दो हेडिंग आप डाल सकते हैं, जैसे भाषा शैली और साहित्य में स्थान, तो आप ज़रूर लिखिएगा। इसके बाद देखिए शुरू करते हैं हम लोग। जो हमारे तुलसीदास जी थे, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं हम लोगों को कि ये भारत के क्या थे, एक बहुत अच्छे कवि थे। ठीक है, पूरे संसार और संपूर्ण जो मानवता थी उसके ये कवि थे। विशेषकर किसी धर्म या खास जाति या समुदाय के नहीं थे वो। ठीक है ना, लोक नोक सुजामी तुलसीदास भारत के नहीं, संपूर्ण मानवता तथा संसार के कवि हैं। उनके जन्म से संबंधित प्रमाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। बिल्कुल कोई भी ऐसा प्रमाणिक सबूत नहीं है कि उनका जन्म कहाँ हुआ है, ये पक्का किया जा सके। लेकिन फिर भी कुछ एक आधे ऐसे आंकड़े हैं जिनसे ये पता चलता है कि इनका जन्म 1532 ईस्वी, ठीक है, और अगर सम्मत में बोलेंगे विक्रमी सम्मत में तो 1589, भाद्रपद शुक्ल पक्ष के एकादशी सम्मत 1589 ईस्वी में स्वीकार किया गया है। और तुलसीदास के जन्म और जन्म स्थान को लेकर सभी विद्वानों के में जो है मतभेद रहा है। कुछ विद्वान कुछ और मानते हैं। देखिए, एक इनका प्रचलित है जन्म का दोहा कि 1554, ठीक है, 1554 है, और कालिंदी के तीर और श्रावण शुक्ल सप्तमी और तुलसी धरियो शरीर। तो एक जो है ये विषय जो है, अब ये सम्मत है क्या है, तो ये 1554 के बात की गई है। कालिंदी यानी नदी, यमुना नदी का भी पर्यायवाची होता है, तो उसके पास जो है श्रावण शुक्ल सप्तमी को तुलसी ने शरीर रखा, ये है। और तुलसीदास का जन्म जो है बांदा जिले के राजपुर गांव में भी माना जाता है। ठीक, और इसके बाद कुछ विद्वान इनका जन्म स्थल एटा जिले के सूरा नामक स्थान को भी मानते हैं। तो यही आपको लिखना भी है जीवन परिचय में। और तुलसीदास जी सरयू पारीण ब्राह्मण थे। ये ब्राह्मण के प्रकार होते हैं, तो आप इतना याद रखिए कि सरयू पारीण जो है ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। ठीक है, और ये भी इनके विषय में एक प्रचलित है बात कि ये जो थे वो अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म हुए थे, तो इस वजह से इनको अशुभ माना था। तो इनके माँ पिताजी ने लोगों ने जो है इनको त्याग दिया था। क्या कर दिया था, इनको जो है त्याग दिया था। बाल्यावस्था में ही इनको त्याग दिया गया था। इनका जो बचपन था अनेक कष्टों के बीच में व्यतीत हुआ। इनका जो है पालन पोषण किसने किया था, एक प्रसिद्ध संत थे नर हरिदास, तो उन्होंने किया था। और इन्हें जो है ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा भी उन्हीं ने प्रदान की। तो इन्हीं के बीच जो है रहकर उन्होंने क्या की, इन्होंने जो वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण ये सब इन्होंने सीखे और इसमें निपुण हो गए। और इन्हीं की कृपा से तुलसी वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में निपुण हो गए। इन्हें अनेक शास्त्रों के अध्ययन अनुशीलन का अवसर प्राप्त हुआ। इनका विवाह जो था वो पंडित दीनबंधु पाठक की एक पुत्री थी रत्नावली, तो उनसे हुआ था। और इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम भी था और उनके सौंदर्य रूप के प्रति वे अत्यंत आसक्त थे, यानी बड़े आकर्षित रहते थे। एक बार उनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई। तब ये भी अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल जा पहुँचे। तो इस वजह से जो है इस बात पर इनकी जो पत्नी थी उनकी जो है भर्त्सना करते हुए उन्होंने कहा, मतलब थोड़ा अपमान करते हुए कहा। भर्त्सना का मतलब थोड़ी बेइज्जती करते हुए उनसे क्या कहा, लाज ना आई आपको दौरे आहूं साथ। ये इस तरीके से आप यहाँ पर दौड़ते चले आए मैके में मेरे, यानी आप अपनी ससुराल में हो, आपको ज़रा सी भी लाज या शर्म नहीं आई? क्योंकि ससुराल में जब बुलाया जाता है तभी जाते हैं ना, तो इस वजह से उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने ये बात कही। तो हुआ क्या, पत्नी की इस फटकार से जो है तुलसीदास जी को सांसारिक मोह माया से जो है वो विरक्त हो गए, उनसे विरक्त कर दिया। और उनके हृदय में जो है श्री राम के प्रति क्या हो गई, जो है भक्तिभाव जागृत हो उठा। और तुलसीदास जी ने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया और ये राम के अनन्य भक्त बन गए।
और इनकी भक्ति जो थी वो दास से भाव की थी, मतलब वो अपने आप को भगवान राम का दास समझते थे। और 1574 ईस्वी में इन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। ठीक, तथा मानव जो जीवन के सभी उच्च आदर्श का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। ऐसी उन्होंने इस तरीके की रचना की कि उन्होंने भगवान राम को मर्यादा, वो तो थे ही, तो मानव जीवन के कल्याण के लिए और लोगों को जो है एक आदर्श देने के लिए उन्होंने एक अच्छी रचना की जिसका नाम था रामचरितमानस। और 1623 ईस्वी में काशी में इनका क्या हुआ, निधन हो गया। और इनकी मृत्यु के संबंध में यह दोहा भी प्रसिद्ध है एक कि संवत 1680 अस्सी गंग के तीर और श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजियो शरीर। ये जो श्रावण शुक्ल, श्रावण का मतलब कुंवार होता है, ठीक है, और सॉरी श्रावण का मतलब सावन होता है, वो तो अश्विन कुंवार दूसरा होता है, श्रावण माने सावन। तो शुक्ल शुक्ल ये जो आपकी तिथियां चलती हैं, तो जब द्विज तीज पतला वाला चांद होकर धीरे धीरे पूर्णमासी आती है, फुल मून, तो उसको बोलते हैं हम लोग जो है शुक्ल पक्ष, ठीक है। और जब घटने लगता है चंद्रमा तो उस 15 दिन को हम लोग कहते हैं जो है कौन सा, कृष्ण पक्ष। तो ये शुक्ल पक्ष की सप्तमी है, इधर से भी पूरी तिथियां जाती हैं और फिर उधर से घटने में भी फिर तिथियां आने लगती हैं। तो ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद आगे हम लोग करते हैं जीवन परिचय में, आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। और उनकी मृत्यु कब हुई, 1623 ईस्वी में। और उनका जो जन्म था वो कब हुआ, तो जन्म में मतभेद है, एक 1532 ईस्वी में भी माना जाता है, ठीक है ना, ये 1589 के पास आसपास सम्मत में, विक्रमत सम्मत में, ध्यान रखिएगा 1890 है। और इसके बाद जो है इनका कहीं एटा जिले में भी जन्म, सोरा नामक स्थान पे भी माना गया, और राजपुर गांव में भी माना जाता है, ठीक है, बांदा जिले के। तो अब इसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट करते हैं इनका साहित्यिक परिचय। ये 10th क्लास के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अगर लिखना चाहें या एग्ज़ाम में पर्सनली, तो वो आपका 12th में पूछा ही जाता है, साहित्यिक परिचय ही पूछा जाता है कि इन्होंने साहित्य में क्या योगदान दिया, ये सारी जानकारी आपको लिखनी होती है, ठीक है। तो आइए इसमें समझते हैं क्या है कि तुलसीदास जी जो थे महान लोकनायक और श्री राम के महान भक्त थे, ये सब लोग जानते हैं। इनके द्वारा रचित जो श्री रामचरितमानस संपूर्ण विश्व साहित्य के अद्भुत ग्रंथों में से एक है। यह एक अद्वितीय ग्रंथ है जिसमें भाषा, उद्देश्य, कथा वस्तु, संवाद एवं चरित्र चित्रण का बड़ा ही मोहक चित्रण किया गया है, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है जिसमें आपको कठिन लगे, आपको सिर्फ इसके 2 से 4 बार पढ़ना है, आपको आधे से ज़्यादा बातें खुद याद हो जाएंगी। इस ग्रंथ के माध्यम से इन्होंने जिन आदर्शों का भावपूर्ण जो चित्रण अंकित किया है, वे युग युग तक मानव समाज का पथ प्रशस्त करते रहेंगे। मतलब जिस प्रकार उन्होंने इतने अच्छे प्रभावशाली ढंग से भगवान राम को आदर्श पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया है, अंकित किया है, कि वो युग युग तक जो है मानव और समाज को हमेशा जो है उनको मार्गदर्शन देते रहेंगे। और इनके इस ग्रंथ में जो श्री राम के चरित्र का विस्तार पूर्वक जो वर्णन किया गया है, तो मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों का उसमें समावेश करके इन्होंने जो है राम भगवान को एक मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया है, ठीक है। और तुलसीदास जी ने जो सगुण और निर्गुण ज्ञान, भक्ति, शैव, वैष्णव और विभिन्न मतों एवं संप्रदायों में जो समन्वय के उद्देश्य से अत्यंत प्रभावपूर्ण भावों की जो अभिव्यक्त की है, वो बहुत ही अद्वितीय है। कैसी है, अद्वितीय है, ठीक है। उसके बाद है आपका, अब आती है कृतियाँ। क्या आती हैं आपकी, कृतियों की बात करें तो जो महाकवि तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथों की रचना की है। कितनी की, तो इनके द्वारा जो रचित महाकाव्य हैं श्री रामचरितमानस संपूर्ण विश्व के अद्भुत ग्रंथों में से एक है, ठीक है। कौन सा, श्री रामचरितमानस, आप सब लोग परिचित होंगे। और इनकी जो इसके अलावा भी कुछ अन्य रचनाएं हैं, एक है रामलला नहछू, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास ने लोकगीत की सोहर शैली में इस ग्रंथ की रचना की है। यह भी इनकी एक प्रारंभिक रचना थी, कौन सी, रामलला नहछू। और इसके बाद वैराग्य संदीपनी भी है इनकी, ठीक है। इसके 3 भाग हैं आपके। तो पहले भाग में जो है 6 छंदों में मंगलाचरण है, और तथा दूसरे भाग में जो है संत महिमा का वर्णन, एवं तीसरे भाग में शांति भाव वर्णन है, ठीक, वैराग्य संदीपनी। उसके बाद रामाज्ञा प्रश्न है कि यह ग्रंथ जो है 7 वर्गों में विभाजित है, जिसमें शुभ अशुभ शकुनों का वर्णन, और इसमें राम कथा का भी वर्णन
किया गया है। ठीक है, रामाज्ञा जो प्रश्न है। जानकी मंगल, इसमें कवि ने जो है श्री राम और जानकी के जो मंगलमय विवाह उत्सव का मधुर वर्णन किया है। और श्री रामचरितमानस, तो इसमें तो आप जानते ही हैं विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है ये। इसमें क्या किया, मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम भगवान थे, तो श्री राम का जो है संपूर्ण जीवन का पूरा चरित्र का जो है उन्होंने वर्णन किया है इसमें। ठीक, तो ये आपकी मुख्य कृतियाँ हैं, याद रखिएगा। एक रामलला न छहु, वैराग्य संदीपनी, समाज्ञा प्रश्न, सॉरी रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल और श्री रामचरित मानस। इसके अलावा जो है फिर है पार्वती मंगल, गीतावली, इसमें जो है 230 पद हैं, याद रखिएगा। इसमें भी श्री राम से किससे चरित्र से जुड़े हुए चीज़ें लिखी हुई हैं। और जो पार्वती मंगल है यह क्या है, मंगल काव्य है। इसमें पूर्वी अवधि में जो शिव पार्वती के विवाह का जो है वर्णन किया गया है। और गे पद होने के कारण इसमें संगीतात्मकता का जो है गुण भी विद्यमान है। संगीत के साथ उसको गाया जा सकता है। ठीक है, तो संगीतात्मकता जो भी है उसमें ये गुण भी है। और विनय पत्रिका, इनका जो विषय भगवान श्री राम को कलयुग के जो विरुद्ध प्रार्थना पत्र देना है, तो इसमें जो है तुलसी भक्त और जो दार्शनिक कवि के रूप में प्रतीत होते हैं। कैसे प्रतीत होते हैं, तो ये जो विनय पत्रिका है वो है क्या, तो विनय पत्रिका पर क्या है, भगवान श्री राम को कलयुग के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देना है। इस प्रकार से लिखते हैं कि कलयुग में जो शिकायतें हों वो भगवान राम से वो कह रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो है तुलसी भक्त और दार्शनिक कवि के रूप में प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो दार्शनिक हों। ठीक है ना, एक भक्त भी हों, साथ साथ एक दार्शनिक भी हों। और उनकी जो भावना, भक्ति भावना है, वो उसकी जो है बहुत ही चरम शीर्ष देखने को मिलता है, पराकाष्ठा देखने को मिलती है कि कितना वो भगवान राम से और संसार से प्रेम करते हैं। और फिर है श्री कृष्ण गीतावली। तो श्री कृष्ण गीतावली, अब देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। कृष्ण, वैसे कृष्ण से रिलेटेड कौन है, सूरदास, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास की भी एक रचना है श्री कृष्ण गीतावली। तो ये अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछी जा सकती है। इसमें 61 पदों में कवि के ब्रज भाषा में जो है श्री कृष्ण के जो मनोहारी रूप है उसका वर्णन किया है इन्होंने। ठीक है, इसके बाद अगला हम लोग करते हैं क्या है, श्री कृष्ण गीतावली हो गया। फिर वैरवो रामायण भी है इनकी, दोहावली भी है और कवितावली भी है। ये मुख्य जो कुछ इनकी रचनाएं हैं, मैंने आपको 12 रचनाएं करीब बताई। ठीक है, तो 12 ये जो कृतियां हैं कौन कौन सी हैं आपकी, पहला थी रामलला नहछु और उसके बाद वैराग्य संदीपनी, फिर रामाज्ञा प्रश्न और जानकी मंगल, श्री रामचरितमानस और पार्वती मंगल, गीतावली और इसके बाद विनय पत्रिका, फिर श्री कृष्ण गीतावली और वैरवो रामायण, और वैरवो रामायण के बाद दोहावली और कवितावली। ये आपकी जो है इतनी सारी इनकी रचनाएं हैं। तो आपके एग्ज़ाम में सिर्फ कामा कामा करके अगर 10th में सिर्फ इतनी ही कृतियाँ लिख दी वो आपके लिए बहुत है। ये इसलिए इतनी करा दी क्योंकि जो शुरुआत में 5 आते हैं, हिंदी गद्य का इतिहास, पद्य का इतिहास, तो उससे संबंधित तो 10th हो या 12th हो, तो इन कवियों और जो आपके लेखक हैं जो आपके सिलेबस में होते हैं उनसे ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और कालखंड का जो वितरण होता है उस पर आधारित प्रश्न होते हैं। तो अगर आपको ये छोटी छोटी बातें याद हैं तो वो प्रश्न आपके बहुत अच्छे जाते हैं और कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए इसके आगे फिर उनकी भाषा शैली पर बात कर लेते हैं हम लोग। तो भाषा शैली कैसी है, तो जो तुलसीदास ने अवधी तथा ब्रज दोनों भाषाओं में अपनी काव्यगत रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं। जब कृष्णावली जो है उन्होंने लिखी है तो जाहिर सी बात है कि ब्रज भाषा का कृष्ण गीतावली, सॉरी कन्फ्यूज ना हुए कि भाषावली गीतावली अलग अलग बात है। श्री कृष्ण गीतावली तो वो ब्रज भाषा में है, बाकी सब इनकी अयोध्या अवधि में है ना। तो इसके बाद श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में है, जबकि कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाओं में जो है ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। श्री रामचरितमानस में जो प्रबंधन शैली है वो विनय पत्रिका में मुक्तक शैली और दोहावली में साखी शैली का प्रयोग किया गया है। किसका, मुक्तक शैली और साखी शैली का। भाव पक्ष तथा कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से तुलसीदास का जो काव्य है वो बहुत ही कैसा है, अद्वितीय है, यानी इसके जैसा इसका जोड़ नहीं है कोई, बिल्कुल अलग सा दिखता है। और तुलसीदास जी ने अपने काव्य में जो है तत्कालीन सभी काव्य शैलियों का प्रयोग किया है, उस समय जो चलती थी। दोहा है, चौपाई है, कवित्त है, सवैया है, पद है, ठीक है, आदि जो काव्य शैलियाँ थीं, तो कवि ने काव्य रचना में इन सबको शामिल किया है। सभी अलंकारों का प्रयोग भी तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में जो है किया और उनको बड़ा ही
प्रभावशाली ढंग से किया है, और उनको उनका जो किसी रचना का उत्पादन था इन अलंकारों के प्रयोग से बड़ा ही प्रभाव उत्पादक बना दिया है, कि जो है प्रभाव उत्पादित होने लगता है, बड़ा प्रभावशील और अट्रैक्टिव लगने लगते हैं वो सारे पद या अलंकार, और जो है उनके छंद मिला देने से इस प्रकार उन्होंने जो है उसमें समावेश किया है। और फिर साहित्य में स्थान की बात करें तो जाहिर सी बात है, इतना महान कवि पूरे संसार का, उनका जो साहित्य में होगा वो अद्वितीय ही स्थान होगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जो थे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है। इनके द्वारा हिंदी कविता के सर्वतोन्मुख उन्नति, मानव प्रकृति के जितने रूपों का सजीव वर्णन तुलसीदास जी ने किया है उतना ही अन्य किसी कवि ने नहीं किया। और तुलसीदास जी को मानव जीवन, आवाज़ में आपको सुनाई नहीं दिया होगा, फिर से एक बार कर लेते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जो थे वो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, इसमें कोई दो राय नहीं किसी को, है ना। और इन्हें समाज का जो है पथ प्रदर्शक कवि भी कहा जाता है ना। और इसके द्वारा जो हिंदी कविता की जो सर्वतोन्मुखी उन्नति हुई है, ठीक है, इनके द्वारा जो इन्होंने हिंदी में की है, एक अलग स्तर पर ही हिंदी को पहुंचा दिया। और मानव प्रकृति के जितने भी रूपों का सजीव वर्णन किया है तुलसीदास जी ने, तो उतना शायद ही कोई अन्य कवि कर पाया हो। और तुलसी जी को जो मानव जीवन का सफल पारखी भी माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने मनुष्यों के जीवन को और आदर्श पुरुषों के जीवन को जिस हिसाब से पहचाना और उन्हें चित्रित किया, तो शायद ही ऐसा कोई दूसरा कवि हो वास्तव में कि इस प्रकार का काम करे। और इसी चीज़ ने, जो परखी नज़र है, उसी चीज़ ने जो है तुलसीदास जी को क्या कर दिया है, हिंदी में एक अमर कवि बनाया है, जो युगों युगों तक हमारे बीच में जीवित रहेगा और है, और आगे चलकर भी हमेशा जीवित रहेगा। तो इस प्रकार आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। आइए फिर इसके बाद हम लोग अगला करेंगे।